प्रिय दोस्तों नमस्कार। मैं फाइनेंशियल एडवाइजर भारतीय जीवन बीमा निगम से दीपक पटेल अपने लाइफ मैनेजमेंट के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, यह लाइफ मैनेजमेंट का एपिसोड नंबर 18 है। इस एपिसोड में हम यह सीखेंगे कि हम लोगों को अपनी ज़िंदगी में तर्क करना चाहिए पर किसी से तकरार नहीं करना चाहिए। साथियों, तकरार और बहस से बचा जा सकता है और थोड़ी सावधानी बरतकर इंसान मन की बहुत सी तकलीफ़ों से बच सकता है। किसी बहस से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसमें पड़ा ही ना जाए। बहस एक ऐसी चीज़ है जिसे जीता नहीं जा सकता दोस्तों, क्योंकि अगर हम जीतते हैं तो भी हारेंगे और हारते हैं तो भी हारेंगे। अगर हम एक बहस में जीतते हैं मगर एक अच्छी नौकरी, एक अच्छे ग्राहक, दोस्त, अपने जीवन साथी को खो देते हैं तो फिर यह कैसी जीत होगी दोस्तों? बिल्कुल बेकार जीत या एकदम से खोखली। साथियों, बहसबाजी झूठे अहंकार से पैदा होती है। हम लोगों को बहस करना हारी हुई लड़ाई को लड़ने के बराबर है। अगर कोई जीतता भी है तो उसे हासिल करने वाली चीज़ से ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। जो जज्बाती लड़ाइयाँ होती हैं वे हमारे जीत जाने के बाद भी दिलों में दर्द छोड़ जाती हैं। साथियों, बहस में दोनों व्यक्ति अपनी अपनी बात मनवाने पर तुले होते हैं। बहसबाजी केवल अहंकार की ऐसी लड़ाइयाँ हैं जिसमें एक दूसरे पर चिल्लाने को होड़ सी लगी होती है। जो यह समझता है कि वह सब कुछ जानता है वह तो बेवकूफ़ ही है, लेकिन उससे बड़ा बेवकूफ़ वह है जो उससे बहस करता है। क्या यह किसी काबिल है दोस्तों? हम जितनी बार बहस जीतते हैं हमारे दोस्त उतने ही कम होते चले जाते हैं। सवाल यह है कि हम ठीक भी हों तो क्या बहस करना उचित है दोस्तों? हमारा जवाब साफ है, बिल्कुल नहीं। क्या इसका मतलब यह हुआ कि हमें किसी की बात के विरोध में कभी कोई मुद्दा उठाना नहीं चाहिए? ज़रूर उठाना चाहिए, लेकिन नरमी और समझदारी से। कुछ इस तरह की निष्पक्ष बातें लेकर, जैसे कि जहाँ तक मुझे खबर है कि आगे जो भी हो। साथियों, अगर दूसरा व्यक्ति बहस कर रहा है और हम उसको गलत भी साबित कर सकते हैं तब क्या यह उचित होगा? मैं ऐसा नहीं सोचता। एक बार अस्वीकार करने के बावजूद क्या हम दोबारा अपना विचार प्रकट करेंगे? मैं तो नहीं करूँगा दोस्तों, क्योंकि बहस उस तंग दिमाग से आ रही है जो क्या ठीक है के बजाय कौन ठीक है साबित करने की कोशिश कर रहा है। तर्क और बहस में क्या अंतर है? साथियों, बहस से आग निकलती है और तर्क से रोशनी। बहस अहंकार और दिमागी से उपजती है, जबकि तर्क खुले दिमाग या सीखने की भावना से उपजती है। बहस में अज्ञानता की अदला बदली होती है, जबकि तर्क में ज्ञान की। बहस से लोगों के मिजाज का पता चलता है, जबकि तर्क से उनकी समझदारी का। बहस में यह साबित करने की कोशिश की जाती है कि कौन सही है, जबकि तर्क में यह साबित किया जाता है कि क्या सही है। साथियों, मन में पहले से राय बनाए बैठे व्यक्ति के साथ बहस करना समझदारी नहीं है। ऐसा आदमी वह बददिमागी का होता है। इसलिए हम उसे तर्क से नहीं समझा सकते हैं। एक छोटा दिमाग और बड़ा मुंह आमतौर पर बेबुनियाद बहस को जन्म देता है। साथियों, तर्क करने के लिए बिना किसी रुकावट के दूसरों इंसान को भी अपने मन की बात कहने का अवसर दें। उसे अपने मन का मैल निकालने दें। उसे हर कदम पर गलत साबित करने की कोशिश ना करें। उसे यह मौका कभी ना दें कि वह हमको अपने स्तर तक गिरा दे। उसे इज्जत दें और तहजीब से पेश आएं, इससे वह दुविधा में पड़ जाएगा। साथियों,
कारण चाहे कोई भी हो, स्थिति को संभालने का सही तरीका यही है कि धैर्य से सुने, झगड़ा या जवानी आक्रमण ना करें। इससे दूसरा व्यक्ति दुविधा में पड़ेगा, क्योंकि उसे झगड़े की उम्मीद रहती है। छोटी छोटी बातों में राई का पहाड़ न बनाएं। हमको माफ़ी मांगने जाने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। कुछ लोगों को माफ़ी मांगना मुश्किल लगता है, चाहे उन्होंने ही गलती की हो। साथियों, तर्क शुरू करने का मतलब सिर्फ सही समय पर सही बात कहना ही नहीं है, बल्कि यह भी है कि जो नहीं कहना चाहिए उसे ना कहा जाए। साथियों, बच्चों को अपनी बात कहने की कला तो सिखाई जाए, लेकिन पलटकर जवाब देने के लिए नहीं। बड़े होने के नाते हमें भी झगड़ालू बने बिना असहमति व्यक्त करने की कला सीखनी चाहिए। साथियों, बहस के दौरान एक व्यक्ति जैसा व्यवहार करता है, उससे उसकी परवरिश का पता चलता है। साथियों, हम लोगों को सुअर से कुश्ती कभी नहीं करनी चाहिए। आप तो गंदे हो जाओगे, ये आपको तो पता ही है, और सुअर को ऐसा करने में मज़ा आता है। हमको उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी। साथियों, अब हम बात करते हैं तर्क कैसे शुरू करनी चाहिए। खुले विचारों वाले बने, बहस में घसीटने न जाएं, बीच में न टोकें, अपने विचार कहने से पहले दूसरों के विचार सुने, इसे प्रतिष्ठा का मुद्दा ना बनाएं, बात को स्वीकार करने के लिए तैयार रहें, बात को बढ़ा चढ़ाकर ना कहें, बात को मनवाने का उत्साह दिखाएं, बात स्पष्ट करने के लिए सवाल पूछें। इससे दूसरे व्यक्ति को भी सोचना पड़ेगा। अपने प्रतिद्वंदी के गर्व को ठेस पहुंचाए बिना उसे आराम से पीछे हटने का मौका दें। छोटी बातों पर लचीला रवैया अपनाएं, लेकिन अपने सिद्धांतों पर नहीं। बात ठुकराए जाने से उसे ठेस लग सकती है। नरम लफ्जों में ठोस तर्क पेश करें, ना कि कड़े लफ्जों में हल्के तर्क। साथियों, किसी अज्ञानी को बहस में हराना नामुमकिन है। उसके तर्क कमज़ोर होते हैं, पर उसके लक्ष्य तीखे और कठोर। विचार विमर्श के दौरान ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अच्छा साबित हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है, हाँ, हो सकता है मैं गलत हूँ। साथियों, बहस को ख़त्म करने का एक तरीका यह भी हो सकता है कि हम अपनी अज्ञानता दिखाते हुए इस तरह सवाल पूछें, हम ऐसा क्यों महसूस करते हैं? क्या हम थोड़ा और विस्तार से बता सकते हैं? क्या हम अपनी बात थोड़ी और स्पष्ट कर सकते हैं? अगर इनमें से किसी से भी बात ना बने तो ज़्यादा बेहतर होगा कि अदब और तहजीब से अपनी असहमति जाहिर कर देंगे। आज के लाइफ मैनेजमेंट के इस एपिसोड में इतना ही दोस्तों। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबको हमेशा की तरह प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।